बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर के सेशन नंबर 25 के अंदर आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक वाइटल रोल है जिसके तहत हम एक क्लास की इंफॉर्मेशन को दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले एक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाते हैं। इसका नाम हम इनहेरिटेंस एग्जाम्पल के तौर पे रख रहे हैं। अब बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि हम 2 से 3 क्लासेस और बनाएंगे जिस क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल हम एक क्लास है जैसे पॉलीगॉन की क्लास है, उसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ रखते हैं जैसे हाइट और विड्थ की हैं। इसी तरीके से एक रेक्टेंगल की और एक ट्राइंगल की क्लास है जिसके अंदर एरिया कैलकुलेट होता है। अब ये जो दोनों क्लासेस हैं ये पॉलीगॉन की क्लास को इनहेरिट करेंगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू अपनी एरियाज़ को कैलकुलेट करेंगी। अब जैसे कि ये मैं एक क्लास बना रहा हूँ आपके सामने, पॉलीगॉन की क्लास बनाते हैं। ये हमारी मेन क्लास होगी जिसको हम इनहेरिट करेंगे, जो बेस क्लास कहलाएगी। 2 तरह से होती है, एक बेस क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है। ये हमारी बेस क्लास है। सॉरी, हमने इसको ये आ चुका है, मैंने जल्दी में पॉलीगॉन के साथ मेथड भी बना दिया था, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव करते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाइट एंड विड्थ, और इनको मैंने प्राइवेट वेरिएबल्स के तौर पे कंसीडर किया है। जब ये 2 वेरिएबल्स प्राइवेट हैं तो इट मीन्स कि मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा जिसके तहत मैं इनकी वैल्यूज़ को गेट करवा सकूं। पब्लिक वाइड लेट्स सपोज सेट हाइट, सेट डाटा के नाम से बना देते हैं। उसमें मैं एक वेरिएबल इंटीजर हाइट और इंटीजर विड्थ के तौर पे लेता हूँ। अब इन वेरिएबल्स को वैल्यूज़ को हाइट को असाइन कर देते हैं h को और विड्थ को असाइन कर देते हैं w। जब भी हमारा ये प्रोग्राम जिसके अंदर हमने इसको क्लास किया है, जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस ऑब्जेक्ट का या जो भी हम क्लास को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हम इसके 2 एक्सेसिबल वैल्यूज़ तक पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा। अब हम एक और क्लास बनाते हैं, बल्कि 2 क्लासेस के हैं, एक रेक्टेंगल की और एक ट्राइंगल की। अब मैं ये जो रेक्टेंगल की क्लास है, मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली ये क्लास जो है इनहेरिट कर जाए पॉलीगॉन की क्लास के साथ, ताकि उसकी हाइट विड्थ और सेट डाटा जो भी हमने बनाया है उन तक कंप्यूटर अप्रोच कर जाए। इसके लिए हम जो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है एक्सटेंड्स का, और उसके बाद उस क्लास का नाम आपने देना है जिस क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ पब्लिक लेट्स सपोज इंटीजर एरिया के नाम से, इसकी रिटर्न टाइप है एरिया, और इसमें मैं इसको रिटर्न करवाता हूँ लेट्स सपोज हाइट एंड विड्थ। the field polygon dot width is not visible। इसकी वही वाली रीज़न जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताई थी कि अगर आपने इनको प्राइवेट रख दिया तो ये एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। तो क्या हम
इसको यहाँ से देखें तो अब ये एरर हमारा दूर हो चुका हुआ है। इसको सेव कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये एरर हमारा दूर हो चुका है। सिमिलरली हम ट्राइंगल में भी इसी तरीके से उसको एक्सटेंड करते हैं और एक वक्त में एक क्लास के आगे कई चाइल्ड हो सकते हैं। इस तरह पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, आप उसी को समझें, पब्लिक इंटीजर एरिया। और ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो रेक्टेंगल से हाफ होता है, तो इसी को हाइट एंड विड्थ डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब बेसिकली हमने ये 3 क्लासेस बनाई। एक ये पेरेंट क्लास है जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ को गेट किया जा रहा है और फिर वैल्यूज़ को सेट किया जा रहा है। इसी तरीके से रेक्टेंगल की क्लास है जिसका एरिया कैलकुलेट हो रहा है, और यहाँ पे उसका ट्राइंगल की क्लास है, उसका एरिया कैलकुलेट हो रहा है। अब हम इनहेरिटेंस एग्जांपल में जाते हैं और नाउ वी फर्स्ट क्रिएट द रेक्टेंगल क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम रेक्टेंगल रेक इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल बनाते हैं, और अगर हम रेक डॉट, तो आप देखेंगे हाइट विड्थ तक भी मैं अप्रोच कर रहा हूँ और सेट डाटे तक भी अप्रोच कर रहा हूँ, 34 एंड 67। इस तरीके से ये वैल्यूज़ वहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे पुट अप हो जाएंगी। और जब मैं अगर इस वैल्यूज़ को गेट करवाता हूँ, और अब जैसे एक फंक्शन है बनाते हैं इसको डिस्प्ले करने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट println द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस रेक डॉट एरिया। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 2278। या हम थोड़ा सा मुख्तसर कर लें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को थोड़ा समझने में आसानी हो जाए, तो इट विल बी 100। अब सिमिलरली नाउ वी क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द ट्राइंगल क्लास। ये भी पॉलीगॉन क्लास से इनहेरिटेड है, तो पॉलीगॉन क्लास इसको वैल्यूज़ हम सेट करते हैं, तो देखेंगे ये भी सेट डाटा पॉलीगॉन की वैल्यूज़ वाला उसको अप्रोच कर रहा है, क्योंकि ये इनहेरिटेड है ये दोनों रेक्टेंगल और बेसिकली ट्राइंगल क्लासेस। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें भी यही वाली वैल्यूज़ देता हूँ 10 10 एंड इसकी जगह पे प्रिंट करवाते हैं यही स्टेटमेंट। पहला द एरिया ऑफ द ट्राइंगल अब मैं ट्राई डॉट एरिया को करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली इसकी अप्रोच कर गया है और ये इसकी वैल्यू 100 है, जबकि इसकी वैल्यू जो है वो 50 है। इट मीन्स कि जो वैल्यूज़ हम पॉलीगॉन के थ्रू असाइन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो बेस क्लास है इन दोनों की, पॉलीगॉन ये बेस क्लास है, तो ये इनहेरिटेड वैल्यू जो हैं ये ड्राइव्ड क्लासेस उस तक अप्रोच करती है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट और विड्थ कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए। हम तो बेसिकली सेट डाटा का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सेट डाटा का फंक्शन उन वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली यहाँ तक फीड अप करते हैं। इंशाअल्लाह ताला और लेक्चर्स के अंदर भी इसको ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।